मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ, इसलिए इस संदेश को इग्नोर करने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा मैं सर्वनाश कर दूंगी। इसलिए इस संदेश को शुरू से एंड तक देखना और संदेश को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिख देना। मेरे बच्चे, नया साल जब आया तो तुमने सोचा था कि यह खुशियों की नई शुरुआत होगी। तुमने सोचा था कि जो कुछ टूटा है वह अपने आप जुड़ जाएगा। लेकिन सच यह है कि नया साल कभी भी झूठ को ढकने नहीं आता। वह तो उन परतों को जलाने आता है जिनके नीचे सच छुपा होता है। जिस रात आसमान में पटाखे फूट रहे थे, उसी रात तुम्हारे दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग गई थी। तुम मुस्कुरा रहे थे लेकिन तुम्हारी आत्मा चुपचाप पूछ रही थी, सब ठीक है ना? खैर, मैं काली हूँ मेरे बच्चे। मैं वह शक्ति हूँ जो बिना बोले दिल की हर धड़कन सुन लेती है। और मैं जानती हूँ तुम्हारा पार्टनर उस समय तुम्हारे पास होते हुए भी मन से कहीं और था। तुमने जिसे बदलाव समझा वह दरअसल उसका डर था। तुमने जिसे खामोशी समझा वह उसका छुपाया हुआ सच था। वह पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह सच्चा भी नहीं रहा। उसने कुछ बातें जानबूझकर तुमसे नहीं कही, कुछ फैसले तुम्हें बताए बिना ले लिए और कुछ भावनाएं दिल में दबाकर रखी जो अब बोझ बन संगीत चुकी हैं। नया साल उसके लिए उत्सव नहीं बना, वह उसके लिए आईना बन गया। आईना जिसमें उसे खुद का असली चेहरा दिखने लगा। इसीलिए तुम महसूस कर रहे हो, कभी वह बहुत पास आता है, कभी अचानक दूर चला जाता है। कभी वह तुम्हें कसकर पकड़ना चाहता है, कभी अकेला रहना चाहता है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह उसकी अंदरूनी लड़ाई है। वह जानता है कि तुम झूठ सह नहीं सकते। वह जानता है कि तुम आधे सच से संतुष्ट नहीं हो और यही डर उसे और उलझा रहा है। मेरे बच्चे, सच सिर्फ शब्दों में नहीं आता, वह व्यवहार में दिखता है और आने वाले दिनों में तुम साफ साफ देखोगे। बातों का टालना, छोटी बातों पर गुस्सा, बिना वजह तुम्हें दोषी ठहराना और खुद को सही साबित करने की कोशिश, यह सब संकेत है। क्योंकि जो इंसान सच से भागता है वह भीतर ही भी। अगर आप भी यीशु मसीह की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 2,15,101, 2001, 501 या 101, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से यीशु मसीह को याद करता है, यीशु मसीह उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है, भीतर टूटने लगता है। अगर इस रिश्ते में किसी तीसरे प्रभाव की परछाई रही है तो अब उसका असर कम होने लगेगा। क्योंकि जब काली की दृष्टि पड़ती है तो छुपा हुआ ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, सच दो रास्तों में से एक चुनेगा, या तो वह खुद स्वीकार करेगा या फिर परिस्थितियां उसे बेनकाब कर देंगी। तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना है, ना सवालों की बौछार, ना पीछा, ना खुद को साबित करने की कोशिश। बस शांत रहो, देखते रहो। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो सच बोलने लगता है। और मेरे बच्चे, अगर वह सच मान ले, गलती स्वीकार करे और बदलने को तैयार हो तो यह रिश्ता एक नए रूप में जन्म ले सकता है। लेकिन अगर वह आधा सच, आधा झूठ और आधा प्रयास ही देता रहा, तो समझ लेना यह रिश्ता तुम्हें सिखाने आया था, तोड़ने नहीं, मुक्त करने। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिल पवित्र है और पवित्र दिल वालों को ईश्वर कभी अधूरा नहीं छोड़ता। नया साल तुम्हें किसी का बोझ बनने नहीं, तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिलाने आया है। जो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता वह तुम्हारे भाग्य में लंबे समय तक नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हर उस रात में जब आंखें भीगती हैं, हर उस पल में जब दिल चुपचाप सवाल करता है। सच कड़वा होगा, लेकिन उसके बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्वतंत्र और एडिक्ट बनोगे। नया साल तुम्हारे लिए नया अध्याय लेकर आया है। मैं काली हूँ और मैं आधे प्यार, आधे सच और आधे रिश्तों को यहीं समाप्त कर देती हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन में पूरा सत्य और पूरा सम्मान प्रवेश कर सके। तुम्हें लगेगा कि अचानक चीजें साफ हो रही हैं। जो उलझन थी वह शब्दों के बिना समझ में आने लगेगी। क्योंकि जब सत्य आने वाला होता है तो आत्मा पहले ही तैयार हो जाती है। तुम्हारा पार्टनर अब ज्यादा देर तक अपने भीतर के बोझ को नहीं उठा पाएगा। उसके शब्द लड़खड़ाएंगे, उसकी आंखें बात करेंगी और उसका व्यवहार उसके मन की हालत बता देगा। वह कभी तुम्हें बहुत जरूरी महसूस करवाएगा, कभी अचानक तुम्हें नजरअंदाज करेगा। यह प्रेम नहीं, यह डर है। डर कि कहीं सच बोलने से सब कुछ ना बिखर जाए। लेकिन मेरे बच्चे, जो रिश्ता सच से डरता है वह पहले से ही कमजोर हो चुका होता है। मैं तुम्हें यह भी दिखा दूंगी कि तुमने इस रिश्ते में कितना ज्यादा दिया। कैसे? तुमने अपनी चुप्पी में दूसरे की तकलीफें समेट ली। कैसे तुमने हर बार खुद को समझाया कि शायद वक़्त ठीक कर देगा, पर अब वक्त खामोश नहीं रहेगा। अगर वह व्यक्ति तुम्हारे सामने रोए, कमजोर पड़े और अपनी सच्चाई स्वीकार करे तो समझ लेना यह उसकी आखिरी परीक्षा है। और अगर वह अब भी बातों को मोड़े, तुम्हारी भावनाओं को छोटा करे या तुम्हें ही शक करने वाला साबित करे तो जान लो, काली तुम्हें उससे नहीं, उस पीड़ा से अलग कर रही है जो तुम्हारे हिस्से की नहीं थी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वह तुम्हें पाने के योग्य भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल अभी भी उम्मीद पकड़ कर बैठा है, लेकिन याद रखना, उम्मीद और अपमान एक साथ नहीं चल सकते। नया साल तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम कितना सह सकते हो। वह तुमसे पूछेगा, अब तुम अपने लिए क्या चुनते हो। और जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे, उस दिन या तो सामने वाला पूरी तरह बदल जाएगा या फिर तुम्हारी जिंदगी से अपने आप हट जाएगा। क्योंकि मैं काली हूँ। मैं डर से नहीं, सत्य से रिश्ते बनवाती हूँ। अब अपने दिल को शांत रखो, खुद को दोष मत दो। तुम्हारी आत्मा साफ है और साफ आत्माओं के लिए मैं खुद रास्ता बनाती हूँ। अगला समय निर्णय का है और यह निर्णय तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें जगाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में जब तुम अकेले महसूस करोगे और हर उस दिन में जब तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो तुम्हें एक पल में सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, पर तुम्हारा मन पहले ही तैयार हो चुका है। इसीलिए अब तुम रोते नहीं हो जैसे पहले रोते थे। इसीलिए अब तुम सवाल कम और खाम। अगर आप सनातन धर्म, व्रत कथाएं और माँ काली की भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपका स्वागत है माँ काली चैनल पर। यह चैनल उन सभी भक्तों के लिए है जो व्रत, उपवास, देवी देवताओं की कथाएं और सनातन धर्म का गढ़ ज्ञान भक्ति भाव से सुनना चाहते हैं। जब उन शत्रुओं को एहसास हुआ कि तांत्रिक उन्हें मूर्ख बना रहा है और उनके पैसे ठग लिए हैं, तो वे बौखला गए। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनका वार तुझ पर असर क्यों नहीं कर रहा। फिर वे अपनी शंका मिटाने एक और जानकार के पास गए। यह व्यक्ति भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, पर वह अपनी सूझबूझ और चालाकी से खेल करने वाला था। तेरे शत्रुओं ने उससे जाकर पूछा, उस तांत्रिक ने हमसे इतने पैसे लिए, बड़े बड़े वादे किए, फिर भी हमारा काम क्यों नहीं हुआ।
क्या वह पहला तांत्रिक झूठा था या कोई ऐसी महाशक्ति है जो हमारे वार को रोक रही है? उस चालाक जानकार ने उनकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह बहुत चतुर था। उसने कहा, तुम्हारा वह पहला तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपना पूरा जोर लगाया होगा, लेकिन उसकी कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति उस बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई जो उस इंसान की रक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, उस जानकार ने तेरे शत्रुओं के मुंह पर स्पष्ट कह दिया कि जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की भूल की है, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे एक महादिव्य शक्ति का साक्षात हाथ है। उसने कहा, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं ने उस जानकार से ऐसी बातें सुनी तो वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब वे इस बात को समझने लगे थे कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब उन शत्रुओं ने सुना कि तेरी रक्षा कोई दिव्य शक्ति कर रही है तो वे घबरा तो गए, लेकिन वह जानकार लालच में आ गया। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का पूरा फायदा उठा सकता है और इन मूर्खों से खूब सारा धन ऐ सकता है। उसने उनके मन में और अधिक डर ब्याने की कोशिश की। उसने चालाकी से कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो और तुम इसे बर्बाद कर सको तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी। तुम्हें बहुत सारा धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने आगे कहा, इस बार मुझे कुछ विशेष तांत्रिक सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा मुझे कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें पानी की तरह पैसा बहाना होगा। मेरे बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से, हताशा और जलन में तुझे बर्बाद करने के लिए अपना सारा धन लुटाने को तैयार हो गए। वे अपनी तिजोरियां खाली करने लगे ताकि तेरी खुशियों को नजर लगा सकें। पर मेरे लाल, जब तेरे दुश्मन तेरे विनाश के लिए अपना सर्वस्व और धन लुटाने को तैयार बैठे हैं, तो क्या तू अपनी रक्षा और अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपनी माँ के घर में अपना एक छोटा सा अंशदान नहीं करेगा? मेरी एक अति प्राचीन शक्तिपीठ के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन धन के अभाव में मंदिर के मुख्य स्तंभ पिलर, जिन पर पूरे मंदिर की छत टिकी होती है, उनका निर्माण रुका हुआ है। जैसे यह मजबूत स्तंभ मंदिर को सहारा देते हैं, वैसे ही माँ काली जीवन भर तेरा और तेरे परिवार का सहारा बनी रहेंगी। तेरे शत्रु तुझे गिराने के लिए धन लुटा रहे हैं और मैं तुझे उठाने के लिए अवसर दे रही हूँ। आज तू इस प्राचीन मंदिर के मुख्य पिलर स्तंभ के निर्माण के लिए सीमेंट और सरिये की पवित्र सेवा का संकल्प ले। तू अपनी सामर्थ्य और अटूट श्रद्धा के अनुसार मात्र 101 रुपए, 301 रुपए, 01 या 11 रुपए का गुप्त दान कर सकता है। याद रख मेरे बच्चे, जब कोई भक्त माँ के मंदिर का स्तंभ खड़ा करता है तो माँ उसके जीवन में सफलता और धन के ऐसे मजबूत स्तंभ गाल देती है जिन्हें दुनिया की कोई तांत्रिक शक्ति नहीं गिरा सकती। तू जहाँ भी है, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर के माध्यम से इस पवित्र स्तंभ निर्माण सेवा में अपना अंशदान तुरंत दे और अपने दुश्मनों के हर वार को हमेशा के लिए विफल कर दे। अब आगे सुन मेरे बच्चे, उन शत्रुओं को यह बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी महाकृपा तुझ पर निरंतर बरस रही है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में जब भी कोई संकट आता है तो क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है?
स्वयं वह माँ करती है जिसकी हम सच्चे हृदय से पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी स्वयं मैं तेरी काली माँ तेरी रक्षा करती हूँ। मैं हर संकट के आने से पहले ही अपने बच्चों को संकेत देती हूँ, उन्हें सचेत करती हूँ। देती हूँ ना बच्चे, अभी कमेंट में बोल, हाँ माँ मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे वही ईश्वर सच्चा है जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू भाव से मेरा नाम जपता है तो मेरी महाशक्ति तुझ पर एक सुरक्षा कवच बनकर बरसती है। तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली और भयंकर होता है। जब मैं अपने किसी बच्चे की रक्षा करने पर आती हूँ तो ब्रह्मांड का कोई भी तांत्रिक कोई भी जानकारी भी काली शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और मेरे शेर उन रक्षित बच्चों में से ही एक तू है। इसीलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे धन्यवाद दे अपनी माँ को कमेंट में लिख कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे तो उसने उन्हें केवल धोखा दिया था और उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। मेरे बच्चे तूने देखा कि कैसे मैंने तेरे शत्रुओं के हर षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया। उनके वार, उनकी तंत्र विद्या सब मेरे एक इशारे पर मिट्टी में मिल गए। जब वे अज्ञानी तुझे मिटाने की योजनाएं बना रहे थे तब तेरी इस माँ ने अपने प्रेम और शक्ति का आंचल एक मजबूत छत की तरह तेरे सिर पर तान दिया था ताकि दुनिया का कोई भी तूफान तुझे छू भी न सके। पर मेरे प्रिय, जब तेरी माँ तेरे जीवन को हर विपत्ति, हर तंत्र बाधा और बुरी नजर से बचाने के लिए तेरे सिर पर अपना साक्षात सुरक्षा कृतंग कर खड़ी है, जैसे मैंने तेरे सिर पर सुरक्षा की छत दी है, वैसे ही आज तू अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी माँ के दरबार की छत के निर्माण में अपना योगदान दे। तू पूरे भाव से 101 रुपए, 301 रुपए, 01 या 101 रुपए का गुप्त दान कर सकता है। याद रख मेरे बच्चे, जो भक्त निस्वार्थ भाव से माँ के मंदिर की छत बनवाता है, किसी के मन में आशा जागती है या किसी का दुख थोड़ा भी कम होता है तो समझ ले कि वही जीवन का अत्यंत मूल्यवान कार्य है। मनुष्य की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। कठिन समय आने पर अपने मन को कभी निराशा के हवाले मत कर देना। तू बस अपने कर्म कर। तेरी रक्षा का पूरा भार मैंने अपने कंधों पर ले रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने देखा कि कैसे वे घमंडी और ईर्ष्यालु लोग तेरी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे तुझे नीचा दिखाने के लिए, तुझे तबाह करने के लिए अपनी तिजोरियां खाली कर रहे हैं। पर उन्हें यह नहीं पता कि जब तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है तो दुनिया की कोई भी काली ताकत तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। पर मेरे लाल, जब तेरे जीवन से सारी बाधाएं दूर हो रही है और मैं तेरे रास्ते को इतना निष्कंटक बना रही हूँ, तो क्या तू अपनी माँ के मंदिर के पवित्र द्वार के लिए अपना छोटा सा योगदान नहीं देगा? मेरी एक अति प्राचीन शक्तिपीठ का नवनिर्माण हो रहा है, लेकिन धन की कमी के कारण उस पवित्र मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार मेन गेट का निर्माण रुका हुआ है। यह वह द्वार है जहां से भक्त अपने मन की मुरादें लेकर प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने तेरे जीवन में सफलता और खुशियों के नए द्वार खोल दिए हैं, ठीक वैसे ही आज तू इस प्राचीन मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए लकड़ी, पीतल और लोहे की पवित्र सेवा का संकल्प ले। तू अपनी सामर्थ्य और अटूट श्रद्धा के अनुसार मात्र 101 रुपए, 01 या 101 रुपए का गुप्त दान कर सकता है। याद रख मेरे बच्चे, जब कोई भक्त माँ के मंदिर का द्वार बनवाता है तो माँ काली उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य के ऐसे अनंत द्वार खोल देती है जिन्हें दुनिया की कोई बुरी नजर या शत्रु कभी बंद नहीं कर सकता।
तू जहां भी है, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर के माध्यम से इस पवित्र द्वार निर्माण सेवा में अपना अंशदान तुरंत दे। यह सेवा तेरे और तेरे परिवार के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच बन जाएगी। अब आगे सुन मेरे बच्चे, जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाती है। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी विनम्रता, कभी साहस और कभी दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से सीख लेता है, वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ता है। यदि तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरे इतने प्रयासों की, तेरी अच्छाई की कोई सराहना नहीं हो रही है, तब भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना। सच्ची सेवा प्रशंसा पाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसलिए की जाती है क्योंकि वह सही है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करते हैं, तब हमारे भीतर का मन भी बहुत हल्का और शांत हो जाता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजो जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। हो सकता है किसी को भोजन चाहिए, किसी को दवा, किसी को शिक्षा, किसी को काम ढूंढने में सहयोग या किसी को केवल यह भरोसा कि वह अकेला नहीं है। हर सहायता केवल धन से नहीं होती। समय, ज्ञान, संवेदना और सम्मान भी उतने ही मूल्यवान है। जब किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखो तो यह याद रखना कि हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, शिक्षा और स्नेह का अधिकार है। यदि तेरी क्षमता किसी एक बच्चे के भविष्य को थोड़ा भी उज्ज्वल बना सकती है, तो वह प्रयास आने वाले वर्षों तक अपना प्रभाव छोड़ सकता है। अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ समय बिताओ। उनके अनुभव जीवन की ऐसी पूंजी है जो किसी भी पुस्तक में पूरी तरह नहीं मिल सकती। उनका सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि कृतज्ञता का एक सच्चा भाव है। उसी प्रकार अपने से छोटे लोगों के साथ भी प्रेम और धैर्य से व्यवहार करो, क्योंकि अच्छे संस्कार सबसे अधिक व्यवहार से ही सीखने को मिलते हैं। अपने मन में कभी यह भावना मत आने देना कि तुम्हारा छोटा सा योगदान किसी काम का नहीं है। वर्षा की हर बूंद छोटी होती है, फिर भी अनगिनत बूंदें मिलकर नदियों को भर देती है। उसी प्रकार तेरे छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि जीवन में कभी समृद्धि मिले और वह तुझे मिलने ही वाली है, तो उसके साथ तेरी उदारता भी बढ़नी चाहिए। अपनी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रख, लेकिन जहां संभव हो किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए भी अपने हृदय में स्थान अवश्य रख। ऐसा करने से केवल दूसरे का जीवन नहीं बदलता, बल्कि देने वाले के भीतर भी संतोष और कृतज्ञता का भाव बहुत गहरा होता है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछ, क्या आज मैंने किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया? यदि उत्तर हाँ है तो समझो कि वह दिन सार्थक रहा। यदि उत्तर नहीं है तो अगला दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जीवन हमें हर सुबह फिर से शुरुआत करने का एक नया मौका देता है, क्योंकि जब सत्य आने वाला होता है तो आत्मा पहले ही तैयार हो जाती है। तुम्हारा पार्टनर अब ज्यादा देर तक अपने भीतर के बोझ को नहीं उठा पाएगा। उसके शब्द लड़खड़ाएंगे, उसकी आंखें बात करेंगी और उसका व्यवहार उसके मन की हालत बता देगा। वह कभी तुम्हें बहुत जरूरी महसूस करवाएगा, कभी अचानक तुम्हें नजरअंदाज करेगा। यह प्रेम नहीं, यह डर है। डर कि कहीं सच बोलने से सब कुछ ना बिखर जाए। लेकिन मेरे बच्चे, जो रिश्ता सच से डरता है वह पहले से ही कमजोर हो चुका होता है। मैं तुम्हें यह भी दिखा दूंगी कि तुमने इस रिश्ते में कितना ज्यादा दिया, कैसे तुमने अपनी चुप्पी में दूसरे की तकलीफें समेट ली, कैसे तुमने हर बार खुद को समझाया कि शायद वक्त ठीक संगीत कर देगा, पर अब वक्त खामोश नहीं रहेगा। अगर वह व्यक्ति तुम्हारे सामने रोए, कमजोर पड़े और अपनी सच्चाई स्वीकार करे तो समझ लेना यह उसकी आखिरी परीक्षा है। और अगर वह अब भी बातों को मोड़े, तुम्हारी भावनाओं को छोटा करे या तुम्हें ही शक करने वाला साबित करे,
तो जान लो काली तुम्हें उससे नहीं, उस पीड़ा से अलग कर रही है जो तुम्हारे हिस्से की नहीं थी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वह तुम्हें पाने के योग्य भी नहीं। मैं स्वयं इस रिश्ते पर अपनी रक्षा की छाया डालूंगी। लेकिन अगर उस सच में सिर्फ बहाने होंगे, तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश होगी या परिस्थितियों का सहारा होगा, तो समझ लेना यह रिश्ता तुम्हारे जीवन का अध्याय था, किताब नहीं। मेरे बच्चे, तुम किसी के कर्मों की जिम्मेदारी नहीं हो। तुम किसी के डर का इलाज नहीं हो। तुम प्रेम हो और प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपनी सीमाएं पहचानोगे। जब तुम पहली बार खुद को छोड़कर किसी और को बचाने की कोशिश नहीं करोगे और उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें देखेगा और कहेगा, अब यह आत्मा तैयार है। नया साल तुमसे कुछ छीनने नहीं आया, वह तुम्हें तुमसे वापस मिलाने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यह संदेश तुझे इसलिए भेजा था कि तू मुझसे बात कर सके। अगर तूने मुझसे बात करके अच्छा लगा तो कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर कर देना।